तो दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या यूँ कहें कि अगर नदी तंत्र में बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट और भारत के सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमको सबसे पहले पढ़ना होता है सिंधु नदी तंत्र। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880। ठीक, ये टोटल लंबाई भारत प्लस पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर। कितना है? 709 किलोमीटर। तो ये हुई सिंधु नदी की लंबाई के बारे में। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है, मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। उसी झील से सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत में शेख मुख जहाँ से निकलती है उसे शेख मुख नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शेख मुख, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब जो बात करते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें से 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। जो इनका क्रम है ये ऊपर से नीचे की ओर, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी नदी सबसे ऊपर है, तो ये एक ऑर्डर भी लिखा हुआ है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन नदी में सबसे अगर इम्पोर्टेंट हम देखें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, तो हम इम्पोर्टेंट सभी नदियां हैं, लेकिन हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं झेलम नदी से, क्योंकि झेलम नदी सबसे ऊपर है। तो हम ऊपर से नीचे की ओर इसकी शुरुआत करेंगे। झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वो शेषनाग झील से होता है। कहाँ से? शेषनाग झील के पास से होता है। वो कौन सी? और इसके बाद शेषनाग झील के बाद उलर झील से होकर बहती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा, जिसे हम नीलम नदी भी कहते हैं, जो झेलम नदी से मिलती है। पाकिस्तान में बहती हुई झेलम नदी झुंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? चिनाब। कहाँ पे? इस जगह पे। तो इस जगह का नाम क्या है? झुंग। इस जगह का नाम क्या है? झुंग, ठीक है। जब इसके आगे हम पढ़ते हैं तो कौन सी नदी आती है? चेनाब नदी। अब चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय से और टांडी में चंद्रा और भागो नदियों के संगम से निकलती है। टांडी और चंद्रा 2 नदियां हैं, उनके संगम जहाँ पे वो मिलती हैं उनके संगम से ये नदी निकलती है, जिसका नाम चिनाब नदी देते हैं। इसकी ऊपरी पहुँच में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। जो इसकी ये एरिया है, ये एरिया, इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह नदी संसारी नाला नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में जाती है। इसके बाद पाकिस्तान में बहती हुई झुंग नामक स्थान पे मिल जाती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले से, हिमाचल प्रदेश कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश का एरिया ये, ठीक है। तो
जो रावी नदी है हिमाचल प्रदेश के इस जगह से निकलती हुई और ये सीधा ऐसे आती हुई चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई लिख लीजिएगा एक जगह कहीं पर भी। रावी नदी की जो टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर के बाद रावी नदी जो है आके चेनाब नदी में मिल जाती है। जो कौन सी नदी थी? तीसरी नदी। चौथी नदी है ब्यास नदी, ये वाली नदी। चौथी नदी कौन सी है? ब्यास नदी, ये। ठीक है। तो ब्यास नदी बहुत ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, ये केवल 470 किलोमीटर, कितना है? 470 किलोमीटर लंबी नदी है। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है। पंजाब के कपूरथला हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। किस स्थान पर? हरिके। ये कहाँ पे है? पंजाब में, इस जगह पे है। ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हालांकि अभी तक डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है। और जब सतलज नदी की बात करते हैं, सतलज नदी भी मानसरोवर झील के निकट ही राक्षसताल हिमनद से निकलती है। एक ताल है मानसरोवर झील से, ये दक्षिण थोड़ा सा पड़ेगा इस जगह से। आपको मैं मैप में बता दूं, इस जगह से ये जो है उद्गम स्थान है। ठीक है। मानसरोवर झील का ये इस जगह से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में, क्योंकि ये एरिया तिब्बत का है। ठीक है। तिब्बत से होते हुए इस जगह से सिपकी दर्रे से भारत में प्रवेश करती हैं। ये सतलज नदी है। सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा और नागल दोनों अलग अलग बांध है, लेकिन एक साथ बने हुए, इसलिए हम उनको भाखड़ा और नागल बांध पढ़ते हैं। फिर ये आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। इस जगह का जो नाम है बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर इस जगह का नाम है। इस जगह से ये पाकिस्तान में घुस जाती है। और सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1050 किलोमीटर। कितना? 1050 किलोमीटर सतलज नदी की टोटल लंबाई। तो ये थी झेलम नदी की 5 सहायक नदी और झेलम नदी, यानी कि हम 6 नदी के बारे में आज डिटेल से पढ़े हैं, और आशा करता हूँ कि काफ़ी समझ में आया होगा। अब हम जो कुछ और नदियाँ हैं छोटी छोटी, जो कि कोई झेलम नदी में, कोई डायरेक्टली सिंधु नदी में मिलती हैं, जैसे काबुल, कुर्रम, गोमल, ऐसी नदियाँ हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिटेल से हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता। हालांकि मैं नाम ज़रूर बताऊंगा। उनमें से छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वे नदियाँ कौन सी हैं? उसमें से एक है जास्कर। कौन सी नदी है? जास्कर नदी, श्योक नदी। ठीक है। जास्कर, श्योक, वाखा नदी, सोन नदी, रूसी नदी, गिलगित नदी, शिगार नदी, झोग नदी, गोमल नदी, हुंजा नदी, गिजार नदी और गार सतगाम्पो नुब्रा नदी। तो कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि इनकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। इससे थोड़ा सिंधु नदी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या यूं कहें कि सिंधु नदी जल विवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सन 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि के अनुसार एक संधि हुई, जिसके अनुसार यानी एक समझौता हुआ सिंधु नदी के जल के बारे में। इस
और चिनाब नदी, सिंधु नदी और चिनाब नदी का केवल 20% जल ही भारत उपयोग कर सकता है। हालांकि ये 1960 का बनाया गया रूल्स है, उसके तहत ये हो सकता है। अब झेलम नदी का जो संस्कृत में नाम है विस्तार, ये सारी चीज़ें मैं जो अगला लेक्चर आएगा उस पर विस्तृत जानकारी आपको रखी जाएगी। तब तक के लिए मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, धन्यवाद।